गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पिछले टॉपिक में मैंने बता दिया था द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ कंडीशंस। आज द्विघात समीकरण का एक फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे श्रीधराचार्य सूत्र आप पढ़े होंगे, क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है जो दो मूल आते हैं, दो मान आते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं कि ये आता कैसे है, आखिर में कैसे आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, मतलब कहने का मतलब ये किसी स्पेशल क्लास के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हाँ, ये तो मान लेते हैं क्लास 10 के लिए है, लेकिन कंपटीशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कंपटीशन लेवल, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक हो गया एंड एसएससी से मतलब और भी रिलेटेड कंपटीशन हो गया, इसमें ये सब पूछता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। मैंने क्या किया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर दिया। पक्षांतर करने पर थोड़ा समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और उस फार्मूले का निगमन हो रहा है। तो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ a से भाग देते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस b बाई ax बराबर माइनस c बाई a। हमने क्या लिखा, दोनों तरफ a से भाग देने पर, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन लेने पर। इसमें हम एक कॉमन ले सकते हैं। अब कहेंगे कैसे कॉमन हो सकता है भाई? कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो आप ले सकते हैं। एक कॉमन लेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें है नहीं तो बट्टे हो जाता है। तो और इसी को हम इधर ट्रांसपोजिंग कर दिए, मतलब भेज दिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बी स्क्वायर बाई 4a। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4a स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस b बाई ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए और प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ b स्क्वायर बाई 4a क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर भी देखिए जोड़ा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और इधर भी मैंने जोड़ दिया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जोड़ दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए दो घात इस पे भी है, a पे दो घात है, 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए b बाई ए एक्स हमें लाना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 गुणे 2ab बना रहा है, 2 गुणे a का मतलब क्या है x और गुणे b का मतलब क्या है b बाई 2a है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मैंने राइट कर दिया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, तो b बाई 4 का मतलब 2a का होल स्क्वायर स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी दो घात है, यहाँ पे भी दो घात है, तो b बाई 2a का क्या लिख सकते हैं, 2 घात लिख सकते हैं। तो वही मैंने काम यहाँ पे कर दिया, प्लस 2 गुणे a का मतलब यक्स,
b का मतलब ये वाला फंक्शन b/2a, तो देखिए b/2a 100% जब इसको इतना को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए 2 से 2 किनारे हो गया ना, तो b/a(x) आ गया इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4a²। अब देखिए 4a² है, यदि हम उसमें a से भाग देंगे तो एक a निकल जाएगा, कितना बचेगा 4a, उस 4a का गुणा c में करेंगे तो क्या आएगा -4ac। अब प्लस 4a² में 4a² से भाग देंगे गया, क्या बचेगा b²। अब ध्यान दीजिएगा यह a² बना है, यह b² बना है, यह 2ab बना है, तो मिला के क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। होता है ना आपके सामने, अगर मान लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab हो तो आप इतना को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। कोई सवाल सपोज करिए इस रूप का हो, उस रूप को हम इस रूप में लाते हैं क्योंकि यही फार्मूला है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सवाल है, ये जो कंडीशन है वह इस तरह का है, और जब इस तरह का बन गया तो उसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया कि ये मान लिया था x को a, इसको मैंने मान लिया था b/2a को b, तो a² धन b² प्लस 2ab बराबर a धन b का होल स्क्वायर। a का मतलब x, b का मतलब b/2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? बराबर देखिए, ये पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए, निगेटिव को बाद में लिख दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b² - 4ac और अपन 4a²। देखना मेरे भाई, ये जो 2 घात है ना, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये पूरा कड़ी में हो जाएगा, जैसे जब उसका पक्षांतर करेंगे तो x प्लस b/2a बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा b² - 4ac। अब इसको पूरी को अंडर रूट में कर दूं, एक लाइन और 4a²। ओके, यहां पे आते हैं, x बराबर, इसको इधर हम भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिएगा अंडर रूट b² - 4ac बाई, ये देखिए अंडर रूट में है ना 4a², ये 4a² को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। और जब कोई मान अंडर रूट में रहे और जोड़ा बना ले तो वो बाहर निकल जाता है, तो 2a² 2 बार हो गया, यानी इसका मतलब जोड़ा बना लिया, तो उसको हम क्या कर दिए बाहर ले लिए, और माइनस इसको इधर भेज दिया b/2a। ओके, अब देखिए यहाँ पे x बराबर, ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, मतलब हर समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2a, और यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट b² - 4ac और माइनस b। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको इधर भेज रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा, जब हम वर्गमूल लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो जब प्लस माइनस हो गया तो इसको रहने दीजिए, ये हो गया हर समान है, तो आप यहाँ पे 2a लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और माइनस b। आप इसको या आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, इसको पहले -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपन 2a। यही क्या हो गया श्रीधराचार्य सूत्र हो गया, सूत्र हो गया। ओके, इससे आपको क्या होगा, x के 2 मान आएंगे, एक क्या होगा पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, तो ऐसे हम कर दें, ये समझ में आया। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर -b, इसको हटा देंगे, प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a। और जब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपन 2a लिख देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात में? तो मतलब दिस फार्मूला इज द डिपेंड ऑफ द 2 टाइप ऑफ द वैल्यू, x is the 2 value, is the different value or same value, it is the not clear, that clear is the depend of this numerical. How can you numerical, this belong to this quadratic equation, so that if the solve of this Sridharacharya sutra, after that the 2 different value is the depend of the sign, if the taking the positive and if the taking of the negative, means that
x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टेकिंग द पॉजिटिव साइन एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टेकिंग द निगेटिव साइन। ओके, तो ये होता है। चलिए हम सवाल इस पे उठाते हैं, ठीक है। कैसे मान लीजिए सवाल को सरल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल सरल नहीं हो पा रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। जैसे मैं लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। जैसे ये सब सवाल क्या है ना, इसका फैक्टर नहीं होने वाला है। जैसे 5 दूना 10 ये हो जाएगा, 5 दूना 10 हमें 10 लाना है। अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, लेकिन गलत है क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे ना तो 3 तो दे रहा है। ये 5 पॉजिटिव में 2 निगेटिव में है, यानी 5 पॉजिटिव 2 निगेटिव। अब पॉजिटिव 5 और निगेटिव 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव 10 आ जाएगा, और 2 में 5 का गुणा करें तो पॉजिटिव 10 है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव 10 और यहाँ निगेटिव 10 है, जो ये गलत है। और रूल क्या कहता है कि साइन भी सेम आना चाहिए, मतलब घटाने पे या जोड़ने पे भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हमारा क्या हो रहा है ना, घटाने पे भी वैल्यू सेम आ जा रही है, गुणा करने पे भी वैल्यू सेम आ जा रही है, लेकिन एक डिफरेंस हो जा रहा है। वो क्या है, चिन्ह है, और चिन्ह ये तो मेन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को मध्य पद को 2 भाग में तोड़ के जो किया जाता है उस तरह से नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सवाल और राइट करते हैं, एक सवाल और, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको आप कर सकते हैं। ये मध्य पद को 2 भाग में तोड़ करके आप सरल कर सकते हैं, लेकिन इसे और इसे नहीं कर सकते हैं। तो हर सवाल का सलूशन है। यदि जो हो जा रहा है फैक्टर उसको आराम से कर सकते हैं, 8 और 2 10, 8 दूना 16 आराम से हो गया। लेकिन जो नहीं हो पाता है उसी के लिए क्या किया जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र लागू किया जाता है। देखिएगा मेरे भाई, इसके भी 2 आंसर आएंगे और इसके भी 2 आंसर आएंगे, बट इसको ये जो सवाल है मध्य पद को तोड़ के सरल कर सकते हैं, बट ये जो सवाल है वो मध्य पद को 2 भाग में तोड़ के सरल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो सवाल है इसको मध्य भाग को तोड़ के जो सरल करेंगे, जो आंसर आएगा, बात समझिएगा, जो आंसर आएगा ठीक वही आंसर यदि श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पे कहेंगे जब यही आंसर आएगा तो क्यों हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से करने जा रहे हैं? है करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम मध्य पद को तोड़ के नहीं कर पाएंगे और इसे कर लेंगे तो ऐसा नहीं ये हो जाएगा तो इसको हम श्रीधराचार्य से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर अभी ये नहीं हो पा रहा तो हम इस तरह से करें, नहीं हो पाएगा। तो इसमें दो तरह से सरल कर सकते हैं और इसको 2 तरह से सरल नहीं कर सकते हैं, बस यही अंतर है। तो कैसे हम करेंगे इस सवाल को देखिए, तो हम क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण का सवाल है ना, अब द्विघात समीकरण के सवाल को हम द्विघात समीकरण के सूत्र से रिलेट करते हैं। कोई पूछे आपसे द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे, सर द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या है तो आप क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हर एक द्विघात समीकरण के सवाल को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में क्या मिला, जैसे हम ax स्क्वायर का कंपैरिजन हम 2x स्क्वायर से करेंगे, मीन्स 2x स्क्वायर भाई x स्क्वायर का गुणांक का x स्क्वायर के गुणांक से करेंगे।
तो देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, ए बराबर क्या मिलेगा 2। मीन्स सिंपल शब्दों में ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5। अगर यहाँ माइनस रहता तो सी बराबर -5 हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो बी बराबर -3 हो जाता। तो ये डिपेंड करता है, चिन्ह जो रहेगा वो आ जाएगा, क्योंकि सूत्र मेरा पॉजिटिव में, वैल्यू पॉजिटिव में तो तुलना में पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव है तो तुलना में निगेटिव आएगा। ये समझने वाली बात हो गई। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 आ गया ना ए बी सी का मान। अब हम क्या करेंगे, एक और मैं बता दूं, आप डिस्क्रिमिनेंट पढ़े होंगे जिसको हम इस कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ये डी क्या है भाई, विवितकर है, विवितकर। इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैं बताऊंगा, इसके कंडीशन होते हैं। तो पहले ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2m, ये है ना। अब इसमें उस मान को रख दिया जाए, एक्स इजिकल टू माइनस बी, बी का मान क्या है भाई 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट, बी का मान क्या है, ये 6 मत समझ जाइएगा, 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है 5 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। एक्स इजिकल टू -3 प्लस माइनस 3 3 की 9 माइनस 4 दूना 8 5, 4 दूना 8 5 40 अपान 2 दूना 4। एक्स इजिकल टू -3 प्लस माइनस 9 में से -40 जाएगा, कितना आएगा -31 अंडर रूट में 4। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक्स के दो मान जो आ रहे हैं, एक्स इजिकल टू पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, बोले तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो एक्स इजिकल टू -3 प्लस अंडर रूट -31 अपान 4, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा आपका क्या, x बराबर -3 माइनस अंडर रूट -31/4, ये आंसर। अब देखिए एक अंडर रूट में आता है अंडर रूट -1, इसका मान होता है i इज द इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होता है। तो यहाँ पे जो 31 है ना निगेटिव में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं राइट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए -31 है, इसको आप या करके क्या लिख सकते हैं 31 गुणे -1 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 31 गुणे अंडर रूट -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 31, इसका मान क्या है i, क्योंकि मैंने लिखवाया था ना कि i इजिकल टू अंडर रूट -1। तो ये जो अंडर रूट -1 है उसकी जगह i लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू क्या हो सकता है, x बराबर -3 प्लस माइनस 31 i अपान 4। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखें दो वैल्यू आई अपनी। अब एक विविधकर होता है, विविधकर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे होता क्या है, जैसे मैं मान लीजिए लिख दिया सवाल 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ऐसे है। इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। क्या है मेरे भाई, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0, इसका विविधकर ज्ञात करो। तो मैंने बोला ना ए बी सी के रूप में है, इसका तुलना कर दीजिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दिया, तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दिया मैंने, तुलना कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या आई 5, बी की वैल्यू क्या आई 4, सी की वैल्यू क्या आई 3,
ओके, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड। अब देखिए मान रखिए d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है भाई 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 3, d इज इक्वल टू 4 चौक को 16, 4 5 20 60, घटाएंगे d बराबर क्या आएगा 44, कौन सा चिन्ह माइनस। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं d का मान माइनस 44 आ रहा है, अर्थात आप क्या देख रहे हैं d इज लेस देन क्या 0, यानी हम प्रतिबंध में जाएं तो हमें क्या मिलेगा d की वैल्यू क्या आ रही है 0 से भी छोटी आ रही है। d का 3 मान आएगा, कौन कौन मान आएगा d का 3 मान, 3 अलग अलग मान देखिएगा, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। मिस कहने का मतलब या आप ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये आप क्या देख रहे हैं, यदि d का इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, या हम ये कर सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो वो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। मीन्स हम लिख देते हैं यहां पे d के जो 3 मान आएंगे, d इज ग्रेटर देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे। पहला हो गया d इज इक्वल टू 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब मूल वास्तविक, समान व परिमेय होंगे। ओके, यह पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, d इज लेस देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब मूल अकाल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको क्लियर कर लेंगे। ओके।